गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने सोचा है टॉपिक शायद लव मैरिज विथ अरेंज मैरिज, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के ऊपर बार बार बात करते हैं। तो मैंने सोचा मैं इस पर ही बोल लेती हूँ। वैसे भी मैं बहुत बोलती हूँ, कहीं ना कहीं तो इसका यूज़ करना पड़ेगा ना। पता है, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं शादी करूँ, सरकारी नौकरी चाहिए। ऑफकोर्स ये तो कॉमन है मम्मी पापा का आजकल का, कि हाँ सरकारी नौकरी तो होना ही चाहिए लड़के की। प्लस मेरी मम्मी क्या कहती है, लव मैरिज में मेरी मम्मी कहती है क्यों नहीं होती, लव मैरिज करो। हम लव मैरिज को फुल्ली सपोर्ट करते हैं, फुल्ली, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है, लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे कास्ट का होना चाहिए। अब ये बताओ, मैं उससे एक पीपल है, मैं उससे मिलने जाऊंगी और मैं उससे कहूँगी ए सुनो ना, तुम्हारी कास्ट क्या है। मेरी मम्मी पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? पहले तुम मुझे अपनी कास्ट बताओ, फिर मैं तुमसे शादी के बारे में या लव के बारे में सोचूंगी। मम्मी कैसे हो गई, कैसे? बिकॉज आई एम बिहारी, सो डोंट माइंड इफ आई एम यूजिंग बिहारी एक्सेंट, ओके। एंड आई लव बीइंग अ बिहारी। और इसको जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। फॉरगेट इट। दूसरी बात करते हैं हम इस पर, ठीक है। तो मम्मी तो ये चाहती है, पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और जॉब लूँ और उनकी पसंद से शादी करूँ, ठीक है। मतलब मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे शादी करने में अभी इंटरेस्ट ही नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, ना मैं कमाता हूँ। और सबसे बड़ा, मुझे पैसा मांगने में शर्म भी आता है। ऐसा लगता है चुल्लू भर पानी में डूबूं और मर जाऊं। ऐसे हो सकता है क्या? पति पति, मुझे पैसा चाहिए, क्या करोगी? शॉपिंग करूंगी। ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी के सामने मांगूं। मेरे चाहिए कि भाई खर्च करेंगे, कहाँ करेंगे? मेरा मन जहाँ मन करेगा वहाँ खर्च करेंगे। तुम होते कौन है बोलने वाले? जो दिल करेगा मैं वो करूँगी, तुम्हारा होता कौन है? तुम सिर्फ पति हो, पति वाला काम करो, दिमाग नहीं चलाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसे अपने पार्टनर को ट्रीट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से भी। लेकिन फिर भी इतना पूछना ताछना क्या ज़रूरी है? गाइस मेरा फिल्टर हट गया, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना यार। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही होंगी, थोड़ी बहुत तो लगी रही होंगी। मुझे शक्ल उतनी अच्छी कुछ है नहीं, बट ठीक है, मैनेज कर ही लेना तुम लोग। तो मेरा अरेंज मैरिज पे कहना ये है, अरेंज मैरिज जब तक सही नहीं है, जब तक कि अच्छा पार्टनर ना मिले। अगर अच्छा पार्टनर मिलता है तो करना, नहीं मिलता मत करो। लव मैरिज भी जब तक नहीं करो जब तक बंदा आपकी पूरी ना सुने। अगर आपकी नहीं सुनता तो आप मत करो, क्योंकि जहाँ पे भी शादी एक ऐसी दलदल है जहाँ अगर फंस गए तो निकलना मुश्किल है। डिवोर्स अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। और कल्चर की बात तो मुझे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मोटिव कल्चर धर्म को कोई प्रमोट करने का नहीं है। जो है जैसा है, खुश रहो प्लीज़, मुझसे दूर रहो। ये सारी चीज़ों से मैं दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे सब लोग चश्मा लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं भी वही लगाऊंगी, सब लोगों की तरह चश्मा लगाऊंगी, काला चश्मा, जब मोतियाबिंद होने के बाद लगता है। मैं टॉपिक से बार बार भटक जाती हूँ, पता है, यही यही बुरी बात है। मैं क्या बात करनी आई थी गाइस, और मैं क्या बात कर रही हूँ? खैर छोड़ो, मेरी बात सुनो। अरेंज मैरिज का नुकसान ये है ना, कि अगर आपका पार्टनर आपको सही नहीं मिलता है तो वो आपको नहीं समझ पाता है। इफ़ अगर आप शादी कर लोगे ना, तो मम्मी पापा ही बोलेंगे कि बेटी क्या करोगी, तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर लव मैरिज में ये चीज़ कहोगे तो माँ बाप ये कहते हैं कि अपन पसंद से करनी हाल हमरा की कहाँ ही। दैट मीन ये कि अपनी पसंद से किया था तो मुझसे क्यों बोल रही हो, मुझसे मत बोलो, तुम समझो। जबकि माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, जब उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ये सोच के कि हाँ ठीक है, बच्चों से गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। मैं अगर सही बताऊँ, अगर मेरी औलाद होगी ना, मैं तो यही कहूँगी कि बेटी जो करना है कर, तेरी माँ जिंदा है, भले मेरी शादी नहीं हो, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। बेटी तुझे जो करना है तो कर, मैं हूँ अभी तेरे लिए, तू जो करना चाहती है कर। जब तक तेरी माँ है ना, तेरे आगे तुझे ना तो कोई रोक सकता है ना तुझे कोई टोकता है, ठीक है। मैं तेरे हर कदम पे साथ हूँ, इनफैक्ट मैं तो हर चीज़ के लिए अलाउ भी करूँगी। हाँ, आजकल के माँ बाप कहते हैं बेटा तुमने दुनिया नहीं देखी है, दुनिया नहीं देखी है। भाई जाने भी नहीं देते देखने के लिए, जाने भी नहीं देते देखने के लिए,
और कहते हैं दुनिया नहीं देखी, दुनिया नहीं देखी। कैसे देखे मम्मी पापा, जाने तो दो बाहर। सही बताओ, मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मेरे बस की नहीं ये सारी चीज़ें हैंडल करना, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है। माँ बाप के सामने कितना ही जुबान लगाओगे, जुबान लड़ाओगे तो लाइक माँ बाप, यही पढ़ रही हो, यही संस्कार दिया है हमने तुम्हें, यही दिन देखने के लिए तो पढ़ा रहे थे तुम्हें, बचपन से तुमको पाले, 9 महीना पेट में रखे, यही दिन देखने के लिए। तुमको पता है तुम्हारी दादी हम जुल्म की, तुमको पता है तुम्हारा पापा कुछ नहीं बोलता था। खैर अच्छा हुआ मेरी मम्मी की ननद नहीं है, फिर मेरी मम्मी की ननद होती तो और घटिया खड़ी हो जाती। ये रियलिटी है, क्योंकि ननद हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर होती है तो लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि हाँ भाई ये चीज़ें आ जाती है। अभी तो मेरी मम्मी पे जितने जुल्म हुए उनके अकॉर्डिंग उनके सास नहीं किए, बट बाद में ननद भी कर सकती थी ना। और पता है मैंने ये चीज़ें देखी है, लाइक मम्मी पापा जो होते हैं ना, मेरे मम्मी पापा की जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, सबके मम्मी पापा को तो मैं नहीं जानती। अगर अब हम देखते हैं, मम्मी तो बोलती है कि तुम्हारे पापा ने कभी ये नहीं किया वो नहीं किया, शायद नहीं किया होगा उस समय, लेकिन अभी मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी की बात मानते मेरे पापा, हमारी नहीं मानते, मम्मी की मानते हैं। फिर भी मम्मी एक टाइम हलो जब तेरे पापा हमारे सुनवे नहीं करा लो। हाँ मम्मी सही कहा आपने। पता है मेरी मम्मी, मैं फिर टॉपिक से भटक गई, छोड़ो टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो लव अरेंज मैरिज करने के ये सारे नुकसान है कि आपकी सास आपको ताना सताएगी, जैसा जैसा मम्मी आपको कहानी सुनाती है आप भी अपने बच्चों को सुनाइएगा, यही होगा। और लव मैरिज कीजिएगा तो बंदा पहले से ही आपको जानते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारे पास अपने पार्टनर को लेकर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाती है, क्योंकि कम से कम कोई तो होता है सुनने वाला जब हम अजनबी घर जाते हैं, क्योंकि लड़का तो हमारे घर आएगा नहीं ना, जाना तो हमें ही पड़ेगा ना। बहुत दुख है गाइज, बहुत दुख है। मेरे माँ बाप भी मुझे दूसरे के घर भेजना चाहते हैं, पर पता है मेरी बहन का कहना इस पर इतना सही था ना, मैं अपनी बहन की फ़ैन हो गई थी ये लाइन सुनने के बाद। मेरी बहन ने कहा मम्मी पापा आपको ना ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बेटी दूसरे के घर जाएगी तो शादी कर देता हूँ, दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगी, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपके होते हुए आपकी बेटी आपके पास सुरक्षित महसूस है गलत जनरेशन में। इस चीज़ की खुशी होने के बजाय आपको इस चीज़ का दुख है कि आपकी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, उसकी ज़िंदगी शादी के बाद जो बर्बाद होती है वो नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरे इधर ना बहुत सारे शादीशुदा कपल हैं जो कि रिग्रेट कर रहे हैं बिकॉज दे आर मैरिड गलत एज में, कम एज में। सबसे बड़ी पता है क्या है, आधी 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 बात तो ये कि नॉलेज नहीं होती है, कम एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते नहीं हैं खुल के कि हाँ बेटा शादी से ये होता है, बचपन से पहली बात सिखाते नहीं हैं। मुझे पता है कि हो सकता है काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे कि ये तू गलत बोल रही है। हाँ भाई होता है भाई, मैं ये नहीं कहती माँ बाप गलत है भाई, नई सिचुएशंस गलत होती है, आप सभी एक दूसरे को समझने की कोशिश करो यार। मेरा तो भाई भरोसा ही उठ जाता है इन सब चीज़ों से। फिर भी आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड, कॉस आई लव माई फैमिली। हो जाता है ना कि नहीं, कुछ चीज़ों के लिए ना दिल टूट जाता है, नहीं चाहते हैं भाई ये। मैं सही बताऊँ, जब भी मेरे पापा मेरी शादी की बात करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए बोझ हूँ शायद, इसलिए वो मुझे भगाना चाहते हैं, किसी और के घर भेजना चाहते हैं। अभी क्या ही एज है भाई, मैं 20 साल की हूँ, अभी पढ़ने दो मुझे। और माना कि मेरा स्टूडेंट मर गया, लेकिन फिर भी अभी मैं खुद बच्चा हूँ यार। मुझे मैं लॉलीपॉप देखूंगी मैं खुद ही भाग जाऊंगी दुकान पे, मैं कुरकुरे देखूंगी ना मेरा ही दिल करने लग जाता है खाने का। मतलब आधे टाइम तो मैं खाना भी नहीं बनाती, मैगी खा खा कर रह जाती हूँ। और मैगी खा कर रह नहीं जाती इसलिए क्योंकि मेरे को खाना बनाना नहीं आता, तो खाना तो मुझे बनाना होता है, जब मुझे मन करता है ना मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। लेकिन जब मैं तंग आ जाती हूँ कभी कभी, लाइक कि हाँ नहीं, हाँ नहीं, इसी चीज़ों में उलझी रह जाती हूँ। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि ये सारी चीज़ें मेरी सास अलाउ नहीं करेगी। जब मैं यहाँ से लाइक मैं स्टडी के लिए अलग रहती हूँ या ऐसा कुछ कभी कभी हो जाता है, तो मैं जब अपने घर में हो जाती हूँ ना, मेरी मम्मी मुझसे कभी कभी बहुत प्यार करती है। लाइक मेरे लिए रोटी, मेरे लिए पूरी सब्जी बना के रखती है, टिफ़िन पैक कर देती है कि हाँ जाएगी तो वापस लेके जाएगी, बहुत प्यार करती है। क्या ऐसा होगा जब मैं शादी करूँगी, अपने ससुराल जाऊँगी थकी हारी, तो मेरी सास मुझे एक कप चाय बना के देगी, मेरे लिए पूड़ी बनाएगी, मेरी पसंद का खाना पूछेगी? नहीं होगा ना, क्योंकि बेटी और बहू तो एक नहीं होती है ना।
इसलिए मुझे शादी करने का दिल नहीं करता भाई। मैं सच बताऊँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, और शायद बहुत लोगों को होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहती है, नहीं चाहिए होती है। उन्हें सिर्फ एक पार्टनर चाहिए होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और शादी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप तक, मतलब जब तक आप उसके कैपेबल नहीं हो ना, आपको नहीं उठाना चाहिए। मैंने तो बहुत सारे किस्से सुने, अपनी बेटी को ही मार देते हैं यार। बेटी जब मर जाती है ना, ये तो बेटी को मार देते हैं ससुराल वाले, या तो मायके वाले खुद ही मार देते हैं जब किसी से अफेयर होता है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ किसी भी तरह से। मैं नो मैरिज को सपोर्ट करती हूँ गाइज। ना शादी करो, शादी नहीं करोगे तो खुश रहोगे। इन सब झोलझाल से दूर हूँ मैं, इसमें तो मशहूर हूँ मैं, वही वाला हाल हो जाएगा। लेकिन वो भी ज़रूरी है मम्मी पापा के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीढ़ी तो बढ़ानी ज़रूरी है। मुझे तो लगता है क्यों ही शादी करनी है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, थोड़ी कम शादियाँ होगी। मतलब मेरे हिसाब से तो 10 साल शादियाँ रुक जानी चाहिए। अगर शादी रुक जाएगी ना 10 साल, तो पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ रही है स्पीड से एकदम, उसमें थोड़ी सी रोक आ जाएगी। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं भाई। पुराने ज़माने को उठा लो, 12 बच्चे हैं भाई। क्रिकेट टीम खुद ही घर में मना ले रहे थे। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता ही था। इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए लोगों को कि हाँ कुछ साल शादी करना रुक जाते हैं। खैर मैं लोगों को क्या ही बोलूँ, मैं खुद शादी कर लूँगी जब मुझे लगेगा। सॉरी, मुझे नहीं लगेगा, मेरे माँ बाप जब चाहेंगे ज़बरदस्ती बिठा देंगे मुझे मंडप में। क्या कर सकती हूँ गाइज, माँ बाप की नहीं सुनोगे तो कहेंगे कि बेटी नालायक निकल गई, क्या पढ़ाया है इसे, क्या ही लिखाया है इसे। ठीक है, लाइक लड़की होना एक बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। जब आप लड़की बन जाते हो ना, तो आपको अपने माँ बाप की इज़्ज़त देखनी है, अपने भाई की इज़्ज़त देखनी है, अपनी बहन की इज़्ज़त देखनी है। कि अगर आप कुछ गलत करोगे ना, तो आपको तो बोलेंगे ही बोलेंगे, आपकी बहन को भी उसी नज़र से देखेंगे कि भाई इसकी बहन ऐसी थी तो ये भी ऐसी होगी। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डार्क है। खुद के घर में वो चीज़ें चलती हैं ना, तो ये लोग कुछ नहीं कहते। खुद के घर में अगर वो चीज़ें चल रही हैं तो ये शायद मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब दूसरों के घर में ये चीज़ें होती हैं ना, तो वो मज़े लेते हैं। लाइक ओ वाह मज़ा आ रहा है, पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा है। फिर से टॉपिक से भटक गई। क्या करूँ मैं अपना, क्या करूँ। आपको पता है लव मैरिज में एक फ़ायदा ये है कि अगर सच में वो बंदा आपसे प्यार करता है या आपको सपोर्ट करता है, तो वो आपके लिए स्टैंड लेगा। अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है, आपके माँ बाप, वो अपने माँ बाप को जानता है, अपने माँ बाप के साथ बड़ा हुआ है, अपने माँ बाप को देखते हुए बड़ा हुआ है। तो वो पता है क्या करेगा, आपकी गलती हो या ना हो, वो अपने माँ बाप को ही सपोर्ट करेगा, आपको नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अरेंज लव मैरिज में क्या होता है कि क्योंकि वो आपको पहले से जानता है, आपको समझ रहा है, इसलिए आपसे शादी की, आपसे प्यार किया, तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा है कि वो लड़का एक बार आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा। लव मैरिज में ऐसा नहीं होता, अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता है, नहीं सुनना चाहता है इंसान। लोगों को लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। जो दोनों के मैनेज करने की कोशिश करते हैं ना, वो नहीं है अभी। मतलब मैं सही बताऊँ, मैं पता है अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हूँ, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, खुद नहीं पता चल रहा है। बचपन में मेरा सपना था मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी, यस सैल्यूट, 3 स्टार होंगे, लाइक ऐसे ठाट वाट में। जब मैं सेकंड क्लास में हो गई तब मेरे सपने, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई ना, मेरा सपना ही बदल गया, लॉयर बनूंगी। क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मुझे लॉयर बनना चाहिए। ठीक है। और उससे थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर मेरा सपना चेंज हो गया। ठीक है। मैंने पढ़ लिया आईपीएस के बारे में, आईपीएस, फिर मेरा आईपीएस बनने का मन किया, फिर उससे अच्छी पोस्ट पता चली एनडीए, उसके बारे में मन किया, फिर एयरफोर्स, नेवी, ये वो। भाई मैं इतनी बड़ी वाली बेवकूफ़ हूँ, इतनी बड़ी वाली बेवकूफ़ हूँ कि लिटरली मुझे इन्फ्लुएंस करना इतना ईजी है। कोई भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ मैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर। गाइज थोड़ी बहुत इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, उतनी कमज़ोर नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी है, देख लेना यार। तो मतलब इतना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ ना मैं, उसका कोई लेवल नहीं है, कोई भी लेवल नहीं। अगर कोई कह रहा है हाँ ये बनना सही है, मैं फॉलो कर लूँगी। और मतलब, और ये बात सच है कहीं ना कहीं कि जो आप सुनते हो ना, आपको वही सच लगता है।
और मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। मैं हर इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ और फिर उसी का रास्ता अपना लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात, में इन्फ्लुएंस होने का टाइमिंग भी है मेरा, ज़्यादा नहीं हो पाती, 1 घंटे शाम तक 4 बजे तक बस। उसके बाद इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती मैं। उसके बाद फिर मेरा दिमाग चलने लगता है और मैं दूसरे इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ और एट द एंड खा पी के सो जाती हूँ, सुबह हो जाती है, दिन गुजर गया, कोई लेना देना नहीं है इन सारी चीज़ों से। हम गाइज लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में तो मैंने पता नहीं क्या क्या बक दिया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है मैंने बात क्या कि मुझे यही याद नहीं। अब और पता है, मैं स्क्रिप्ट लिख के कॉमेडी करके बात नहीं कर सकती, ठीक है। मैं मेरे मुंह में आएगा मैं वही बकूंगी, क्योंकि मेरे को याद नहीं हो सकता, मतलब याद हो जाता है लेकिन ये याद करके हाँ ये बोलना ऐसे करके नहीं हो पाता भाई। स्क्रिप्टेड चीज़ें मैं नहीं बोल सकती। दूसरी, जो मेरा दिल करेगा मैं वही बोलूँगी। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरी बकवास सुनते रहो। अच्छा तो कुछ मैं बोलती ही नहीं हूँ, शायद बोलती भी होंगी, वैसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे सेल्फ ऑब्सेस्ड, सॉरी गाइस, मैं अनार खा रही थी ना, अनार छील रही थी, तो उसी का चाकू है ये, मैं आपको मारने के लिए नहीं है, बट कर देना, नहीं तो प्याज काट काट के आप सबको रुला दूंगी। और क्या ही बोलूँ मैं, यही लगा ना नेटवर्क वीक है, नेटवर्क वीक नहीं है। बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग में मिलते हैं, ठीक है। और हाँ, ये सोच के कि इग्नोर कर देता हूँ कि मत करना, शेयर करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।